लेकिन ये उससे बड़ी हकीकत है कि फ़ौजी डिक्टेटर को ना मानते हुए, फ़ौजी डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, एस्टेब्लिशमेंट की हुक्मरानी को तस्लीम ना करते हुए जिस तरह से उन्होंने जान दे दी, उसके बाद उनके ऊपर ये ताना बनता नहीं है। उन्होंने अपने जुर्म से बढ़ के कहीं ज़्यादा उस जुर्म का कफ़ारा अदा किया। मैं जुर्म भी तस्लीम कर रहा हूँ और उससे बड़ी हकीकत ये कह रहा हूँ कि जब शख्स कोई अपने जुर्म को तस्लीम करके उससे बड़ी कुर्बानी देता है, जान देता है, तो फिर उस पर वो इल्ज़ाम दोहराया नहीं जाता। और आज पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सबसे बड़े सियासी मुखालफ भी ये कहते हैं, काजी हुसैन अहमद नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े मुखालफ हैं, वो भी आज ये कहते हैं कि इस मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए आज एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़रूरत है। ये हमारा वतीरा है। मैं आपसे बात करूं, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो माशाल्लाह की पैदावार होते तो आज के सियासतदान ये ना कहते कि इस मुल्क को बचाने के लिए एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़रूरत है। मैं आपके असल मौजू की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान का अलमिया सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे जो सियासी वफादारियाँ तब्दील करने का रुझान है, सियासी वफादारियाँ कोई अपने नज़रिए असूल के लिए तब्दील नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर सारे सियासतदान, उसकी अगर आप कहेंगे तो हम कैटेगरी भी बनाएंगे, अक्सर सियासतदान जो हुकूमतों के अंदर मौसर होते हैं और आगे फैसला साजी में हम किरदार अदा करते हैं, सब अपनी गरज के लिए, अपने ख़ानदान की गरज के लिए, अपने जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सियासी हमदर्दियाँ और वाबस्तगियाँ बदलते हैं, वही पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुख है, यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़ख्म है कि पाकिस्तान के अवाम जिन लोगों को इज्जत देते हैं, जिनको वोट की ताकत देते हैं, अवाम अपनी फलाह बहबूद के लिए एक उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं, वो लोग उस वोट के तकद्दस को खराब करते हैं। और जिस सियासी जमात से ये नुमाइंदों का किरदार अपनी जगह, ये तो सेकंड थर्ड ईयर्स की हम बात करें, मैं मेन लीडरशिप की बात करूं। आज पाकिस्तान में जितनी भी लीडरशिप सियासी उफक के ऊपर जिनके बड़े नाम हैं, मैं भुट्टो साहब का नाम लूंगा। आपने कहा जी उन्होंने उसकी तलाफी की अपनी जान दे के, वो एक बात हटके आप देखते हैं। उसके बाद आप देख लें यहाँ पर चौधरी बरादरान, सियासत में एक बड़ा नाम है इस वक्त, मुशर्रफ साहब, उससे पहले ज़हूरुल्लाह साहब, ज़ियाउल हक साहब का सबको पता है। उसके अलावा इस वक्त बहुत इजाजुल हक साहब उनके बेटे, और उसके बाद हम चले आते हैं मुशर्रफ साहब के दौर के अलावा हम ज़ियाउल हक साहब का दौर ले लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सियासत का एक बड़ा नाम, पीर पगाड़ा साहब का नाम ले लें, किसी और का भी नाम ले लें, अल्ताफ हुसैन साहब का नाम ले, ये तमाम के तमाम लोग दरियाफ्त हुए, इनकी नशोनुमा की गई, और आज इस सियासत के बड़े नाम जो हैं वो तमाम के तमाम लोग जो नंबर लीडिंग वन पे बात कर रहा हूँ, नंबर 1 टीयर के जो नंबर 1 पे जो खड़े हैं, सब के सब आमरीत की दरियाफ्त, पैदावार, और उसके बाद वहीं से उन्होंने नशोनुमा हासिल की। फिर जब उनमें वो तमाम चीजें मौजूद होंगी तो वो किस तरह अवाम के उन मसाइल को समझ सकेंगे। आप भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बड़ी लीडरशिप चूंकि रोल प्ले नहीं कर रही, इसलिए उनकी सेकंड थर्ड टीयर तो उनसे इख्तिलाफ कर ही नहीं सकती, उनका तो इतना बड़ा रोल ही नहीं है। मैं आप कह रहे हो कि सियासत के बड़े नाम, मैं इनको सियासत के बड़े नाम पाकिस्तान में, भुट्टो साहब बड़ा नाम नहीं थे। नहीं, अभी आपने जो नवाज शरीफ सियासत के बड़ा नाम, मैं इनको बड़े नाम नहीं मानता। नवाज शरीफ साहब मैं इसलिए इनको बड़े, चौधरी बिरादरन मैं बड़ा नाम नहीं मानता, अल्ताफ हुसैन साहब मैं बड़ा नाम नहीं मानता, मैं इसलिए पाकिस्तान में इसलिए बड़ा नाम नहीं। आप देखिए, यही पाकिस्तान का अलमिया है। और मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये है कि इस मुल्क को जिस किस्म के मसाइल का सामना है, इस वक्त मुल्क के अंदर वो सियासी क़यादत नहीं है जो मुल्क को इन मसाइल से बाहर निकाल सके। जरदारी साहब भी नहीं निकाल सकते। सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप कर रहे हैं सियासत, गिलानी साहब भी नहीं, आप बात कर रहे हैं फौजी डिक्टेटरों के पौधों की बात कर रहे हैं, आप उनकी दरियाफ्त की बात कर रहे हो, और मुझे कहने में क्या हर्ज है, मानने में क्या हर्ज है कि मेरे वजीर आजम भी एक वक्त मेरे डिक्टेटर की कैबिनेट में थे। अब ये ऐसे हकाइक हैं, आपके नाम मानने से, मेरे नाम मानने से तारीख तो नहीं बदल जाएगी, तारीख को दोहराना पड़ेगा, हकीकत के साथ मानना पड़ेगा। मैं इनको इसलिए इस मुल्क की बड़ी लीडरशिप नहीं समझता कि इन्होंने सियासी माहौल में जन्म ही नहीं लिया। तो फिर ये अवाम के मसाइल को नहीं हल होंगे, ये महसूस इनसे अवाम के मसाइल आसन हल नहीं होने, इसलिए कि इन्होंने अवाम में से जन्म नहीं लिया, इन्होंने बैसाखियां इस्तेमाल की हैं डिक्टेटरों की, और वो बैसाखियां कमजोर होती हैं। मसाइल हल कर सकती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो,
जिन्होंने किसी डिक्टेटर का सहारा नहीं लिया। आप उस वक्त कहते थे कि आप कहते थे, आपने कहा कि किसी का सहारा लिया, मुशर्रफ साहब से यही बात मैं करने लगा हूं, यही बात करने सहारा लेना पड़ा। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं हसन कि अगर आज हकायक ने साबित कर दिया कि अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुशर्रफ के साथ अपनी जात के लिए कोई एग्रीमेंट किया होता तो वो ना शहीद होती और आज ना हम उसे मुशर्रफ को अपना मुल्क क्या करते। एनआरओ का आप, मैं वही बात कर रहा हूं ना जी, वो क्या था? मैं यही कह रहा हूं आपसे कि अगर अपनी जात के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ मांगा होता तो बीबी शहीद ना होती। और मेरी सुनिए, और मेरी बात सुनिए एक सेकंड, और बात सुनिए कि अगर उस वक्त इस तरह की हुकूमत अमली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपना के सारी दुनिया को कन्विंस ना करती कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत लानी है तो मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को मुल्क के अंदर होना है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। आज तो हम एनआरओ से मुस्तफीद नहीं हो रहे, हमारे खिलाफ केस चल रहे हैं, खुद हम अपने लोगों के खिलाफ हुकूमत की सूरत में FIR दर्ज करवा रहे हैं। मैं इनसे भी जरा पूछ लूं, मरीम साहब आप बताइएगा, नून लीग बड़ा आप क्लेम करते हैं जमहूरियत की, मियाँ साहब भी तो आए हैं ज़ियाउल हक साहब के दौर में, एक जमहूरियत ही की एक मैं समझता हूँ कि दरियाफ्त थी, उसी में वो डेवलप हुए। अलग बात है कि आज उनका एक स्टांस मुख्तलिफ होगा, तो क्या आप नहीं समझती कि आज के तमाम सियासतदान, चूंकि जमहूरियत से मैं ये सवाल आपसे फिर रिपीट करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इसका कोई मुझे कंक्रीट जो है ना जवाब आए। ये बड़ी अच्छी बात इन दोनों मुझे पहले शुरा में नजर आई कि इन दोनों ने बड़े खुले दिल से उस चीज़ को तस्लीम किया है और इन्होंने इवन अपनी लीडरशिप के बारे में कहा कि चूंकि वो हकीकी नुमाइंदा ही नहीं है, वो ग्रो ही उसके अंदर हुई तो वो हल नहीं कर सकती। आप क्या कहती हैं नून लीग की क़यादत के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तारीख में जो भी हुआ। कत्ता कलामी की माफी चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेने आपकी तरफ दोबारा आते हैं। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं आपके साथ ब्रेक के बाद, लेकिन हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मरियम ममरूद साहबा की तरफ वापस चलेंगे, उन्हीं से सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिएगा।